नमस्कार। आपका ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के विषय में बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले ये जानें कि रिपोर्ट को कौन जारी करता है और इसमें किन संकेतकों को शामिल किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक को गैर लाभकारी संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों में भूखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चलिए अब आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के निष्कर्षों के विषय में बताते हैं। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग दर अर्थात बच्चों में अल्प वजन वाले देश के रूप में दिखाया गया है। इसके अनुसार भारत में बच्चों में अल्प वजन की दर 18.7% है। रिपोर्ट 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तीव्र कुपोषण की स्थिति को दिखाती है। जीएचआई 2023 में भारत 124 देशों में 111वें स्थान पर है, जबकि 2022 में यह 107वें स्थान पर था। पिछले वर्ष की तुलना में देश की रैंकिंग में 4 स्थान की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत में बच्चों में ठिगनेपन की दर यमन और सूडान जैसे देशों की तुलना में भी अधिक है। ये देश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत ने 28.7 अंक हासिल किए हैं और इसे गंभीर भूख की श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जाम्बिया, बोत्सवाना और सूडान भी गंभीर भूख की श्रेणी में शामिल हैं। अगर रिपोर्ट के अन्य निष्कर्षों की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुपोषण की व्यापकता 16.6% है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 3.1% है। इसके अलावा 15 से 24 वर्ष की भारतीय महिलाओं में एनीमिया का स्तर काफी उच्च है। देश की लगभग 58.1% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। भारत की यह स्थिति नाइजीरिया के समकक्ष है। आपको स्पष्ट कर दें कि माताओं का कम वजन और अल्प पोषण उनके बच्चों में कम लंबाई, अल्प वजन और कुपोषण आदि से जुड़ा होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 तक भूख की स्थिति में प्रगति हुई थी, लेकिन उसके बाद यह प्रगति काफी हद तक रुकी हुई है। भूख का स्तर गंभीर रूप से बढ़ रहा है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में। इन दोनों क्षेत्रों का जीएचआई स्कोर 27 है, जो भूख की गंभीर स्थिति को बयां करता है। आइए अब ये देखते हैं कि रिपोर्ट पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। भारत सरकार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए इसकी कार्यप्रणाली में गंभीर मुद्दों का हवाला दिया है। सरकार ने इस संबंध में पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उल्लेख किया है, जिसमें जीएचआई में दर्ज 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग दर के विपरीत 7.2% से कम की चाइल्ड वेस्टिंग दर मापी गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की उच्च बाल ठिगनेपन की दर देश में भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास की तत्काल मांग करती है। हालांकि सरकार द्वारा रिपोर्ट के निष्कर्षों को अस्वीकार करने से बहस छिड़ गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गरीबी, लैंगिक असमानता और शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे निरंतर भूखमरी के संकट को बढ़ा रहे हैं। अतः भारत में भूख को खत्म करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी खत्म करने के लिए उचित नीतियां, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में सुधार, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही आहार विविधता को बढ़ावा देने, मातृ और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और लैंगिक असमानता को कम करने जैसे मूल कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत करने के साथ स्थानीय समुदायों को इनको लागू करने में शामिल किया जाना चाहिए। भारत नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से एक ऐसे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता है जहां भूख देश के लिए समस्या न हो। धन्यवाद।